Hello, dear students. Today we shall discuss some of the questions related to the vector. The question 1 that is given vector A, that is 2i cap. Vector A is given 2i cap minus 16j cap plus 5k cap. 16j cap plus 5k cap, and another vector B that is given B vector 3i plus j plus 2k. 3i plus j plus 2k, and find a vector C so that vector A, vector B, vector C represent the side of a right angle triangle. हमें एक तो क्या करना है, वेक्टर C कैलकुलेट करना है, राइट, और एक करना है हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल क्या बनेगा, अगर सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों का आपने इंडिकेट कर दिया ए बी, और ये आपका यहाँ पर आप वर्टेक्स पे अगर नेमिंग लिखते हो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये हो गया बी सी, राइट. तो बी सी जो रिप्रेजेंट होगा वो डायगोनल है, और डायगोनल रिप्रेजेंट होगा उनकी साइडों के सम से. ए वेक्टर प्लस दिस इक्वलेंट टू द बी वेक्टर, सो दिस इक्वलेंट टू द बी प्लस ए वेक्टर. जो भी सी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, सी वेक्टर रिप्रेजेंट बाय द सम ऑफ, क्योंकि डायगोनल से रिप्रेजेंट करोगे तो सी वेक्टर दैट इज इक्वलेंट टू द सम ऑफ ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करोगे. ये आप दोनों का ऐड करके सॉल्व कर दोगे. अब अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए और बी दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वलेंट टू द जीरो. तो दोनों का डॉट कैलकुलेट करके बता दो आप. ए का बी से डॉट करोगे तो 3 2 जा 6 माइनस 16 प्लस 5 2 जा 10, कितना आ गया 0. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. और सी वेक्टर क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ से तो 5i माइनस 15j प्लस 7k, दिस इज द वेक्टर सी. दिस क्वेश्चन बिकम्स कंप्लीट. राइट एंगल ट्राइंगल, तो इट मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and the C vector if then this is defined by the sum of two vectors. Next is given magnitude of A plus B equal magnitude of A minus B, then prove that the A and B are mutually perpendicular. So magnitude of A plus B which is equivalent to the magnitude of A minus B. तो शो करना है हमें कि जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये आपको शो करना है. यू जस्ट लाइक टू शो दैट दिस. तो क्या करें, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड. नाउ स्क्वायर वी नो दैट दिस इज ओपन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए. सिमिलरली दिस प्रॉपर्टी इज being applied into this and into this also. So this will return a plus b dot a plus b. Similarly in the right side it will return like that dot a minus b. Now we shall open the dot product. Vector a dot vector a plus 2 vector a dot vector b plus vector of b dot vector of b equal, in the right side we shall write like that plus b vector minus of 2 vector a dot vector b. By cancellation now we are getting the result, that is 4a vector dot b vector equivalent 0, which implies a vector dot b vector equal 0. That shows that vector a and vector b are perpendicular. Next question, some of the problems that are posting on the WhatsApp by the some of any one of the student. So you just watch these questions, what are the questions and how what we are getting the solution of these questions. Now there are, suppose the 4 points are given, prove that the lines are mutually perpendicular. तो 4 points आपको वर्टेक्स ए बी सी डी आर गिवन
in case the line AB and CD are mutually perpendicular, then we shall calculate the AB, that is वेक्टर AB कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट होगा, OB माइनस ऑफ OA। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो B के पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है उसका वेक्टर बना लें। तो वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर्स आर पॉइंट्स आर गिवन ए वेक्टर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, दैट आर 3 2 4 3 2 4। सिमिलरली बी के पॉइंट दिए गए हैं आपको, दैट आर 4 5 -1 4 5 -1। सी के पॉइंट दैट इज गिवन 6 3 2 6 3 2 एट द पॉइंट ऑफ डी पॉइंट दैट इज गिवन 2 1 0। नाउ वी शैल कैलकुलेट द वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जो हमें शो करना है वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी डी, और इसको हम रिजल्ट कल्टिवेट करते हैं तो क्या हो जाता है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी दैट इज इक्वल टू द 0। तो वी विल प्रूव इट। ए बी वैक्टर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 3 ऑफ आई कैप प्लस 5 - 2 ऑफ जे कैप प्लस -1 - 4 ऑफ के कैप। तो कितना आ गया ये, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, दैट इज द ए बी वैक्टर। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द सी डी वैक्टर विच इज इक्वल टू द ओ डी minus OC and D minus C, then you shall write 2I plus J plus 0K cap minus 6I plus 3J plus 2K cap। इसको सिंप्लीफाइड करते हो तो आपके पास आता है -4I minus 2J और minus 2K। Now AB vector we have and CD vector we have, we shall calculate the dot product of AB with CD. Now place here I plus 3J minus of 5K cap dot minus 4I minus 2J minus 2K। अब डॉट ओपन करते हैं, डॉट में क्या आपको पहले बताया गया है, I प्रोडक्टेड विद I, then result is -4J product with J and this is 0। Obviously AB is perpendicular to the CD. That is our question. Next question, there is given vectors are given, prove that sum of the product is given and the result is that we would like to show that that is equivalent to the A vector. So just we will write the vector what is given in the question. वो क्या दिया गया है, ये बोल रहा है ए वेक्टर इक्वल, यहाँ लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट आई कैप आउटसाइड आई कैप प्लस ए डॉट जे आउटसाइड जे कैप प्लस ए डॉट के कैप और के कैप। आपको ये प्रूव करना है बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करें, लेट दिस कैपिटल ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू द A1I प्लस A2J प्लस A3K। नाउ वी शैल कैलकुलेट द A डॉट आई, देन A डॉट आई कैप इट मीन्स A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप डॉट ऑफ आई कैप, और डॉट में आपको पता है आई प्रोडक्टेड विद आई, रेस्ट ऑफ देम आर 0, तो रिजल्ट इज A1। सिमिलरली वी कैन राइट दैट इज इक्वलेंट टू द A2 एंड वेक्टर A डॉट K कैप दैट इज इक्वलेंट टू द A3। वी शैल प्लेस दीज वैल्यूज इनटू आवर क्वेश्चन टू द राइट साइड here and there. Now RHS we are solving here. So now A1 I cap plus A2 J cap plus A3 cap which is equivalent to the vector A, match with it. So this is equivalent to the LHS. We shall prove it, right? Now next question is the last question of this exercise. ये कह रहा है use vector to prove that
sum of square of a diagonal of a parallelogram is equal to the sum of square of their side. डायगनल्स के स्क्वायर्स का सम दैट इज इक्वलेंट टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर साइड. मीनिंग सपोज हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, एक डायगोनल आपका ये होगा और एक डायगोनल ये होगा, राइट है. तो दिस इज ओ ए एंड बी सी. ओ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए, OB is represented by vector B, and this diagonal is represented, this is also B vector, similar, same है. So now this diagonal is represented by A plus B, that is OC vector equivalent vector A plus vector B. In the next triangle there is A vector, there is AB vector, this is another diagonal AB vector विच इज इक्वलेंट टू द, क्या होगा, सेकेंड जो डायगोनल कैलकुलेट करोगे दैट इज इक्वलेंट टू द वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल ओ बी वेक्टर. तो आप यहाँ से ए बी वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. अब क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, मीनिंग हमें इसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम ओपन करना है b माइनस ऑफ ए वेक्टर, और वो इक्वलेंट करना है हमें इसके साइडों के स्क्वायर्स के सम के, ये हमें शो करना है. ठीक है, यही शो करना है हमें. चलो ओपन कर लो. ओपन करोगे तो यहाँ पे आ गया वेक्टर ए स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी स्क्वायर ओपन कर रहे हो. ठीक है ना, 2ab ना कोई. सिमिलरली अगले वाले ओपन करते हो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ये कैंसिल हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या रहा आपका, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, उसकी साइडों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आपने शो कर दिया. यही क्वेश्चन था. क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल विच इज इक्वलेंट टू द sum of square of its side, that we shall prove here. I think question is clear in all of students, right? तो ये चीज़ें ध्यान रखना. एक आपको अगर ये कहा जाता है कि आपको परपेंडिकुलर या वेक्टर्स का प्रोजेक्शन ओवर अनदर वेक्टर पूछा जाता है, तो मीनिंग ऑन दिस वेक्टर its cap is taken with the dot to the another vector. Its cap is taken with the another vector. तो यहाँ पे अगर आपको वेक्टर ए का प्रोजेक्शन पूछा जाता है, वेक्टर ए ये है आपका, ठीक है, ये पी वेक्टर है, तो ये थीटा है, ये वेक्टर है. प्रोजेक्शन अगर आपसे ये पूछा जाता है अलोंग दिस प्रोजेक्शन of vector A along line, ये L लाइन है, कुछ भी है, P है, लॉन्ग लाइन L. तो आपको क्या करना है, इसका वेक्टर दिखा रखा आपने P वेक्टर, तो ये दिखाओगे वेक्टर A डॉट वेक्टर P कैप, ये आपको प्रोजेक्शन है. ठीक है, तो प्रॉपरली ध्यान रखना है. प्रोजेक्शन इज डिफाइंड बाय कैप ऑफ इट्स वेक्टर एंड द कैप इज डिस्क्राइब्ड बाय vector divided by its magnitude. I think it is clear. Now क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. तो क्रॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये आपको वीडियो में पहले आप प्रॉपरली वॉच कर लें कि क्रॉस कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा. तो फर्स्ट यू सॉल्व द क्रॉस प्रोडक्ट इन ए प्रॉपर वे, राइट. अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें डॉट क्रॉस, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं डॉट क्रॉस में, वो भी आपको आने चाहिए. डॉट का क्वेश्चन मोस्टली पूछा कहाँ जाता है, डॉट इज द क्वेश्चन ऑफ डॉट रिलेटेड क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क व्हेनेवर. तो कब आप डॉट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आपको कहा जाता है कि 2 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
in case always you take the dot product of two vector which is equivalent to the 0. तो कैलकुलेट कर लेंगे. अगर ये कहा जाता है कि वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आपको क्या करना है, उनका डॉट इक्वल 0 करना है. तो केस इज सेम बट द सिस्टम और द लैंग्वेज भी डिफर. कैसे डिफर हो गई कि दो वेक्टर्स, टू वेक्टर दैट आर गिवन and said that they are mutually perpendicular. It means dot product of these two vector is equivalent to the 0, right? और अभी कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इसका implies which means that the vectors are mutually perpendicular. So both the things should be clear in your mind whenever the question be directly to ask you or sometime it will be in the mode be change. So this should be clear. Thereafter direction cosine direction ratio. अगर direction ratio of a point if it is asked then directly the point coordinate of the point which is are there then you can describe. Suppose there are 2 points. In case the direction ratio of this line segment right joining these 2 point तो क्या करेंगे, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus y1 these are the direction ratio. And direction cosine whenever the magnitude of this vector is divided to the individual x2 minus x1 as well as y2 minus y1 and z2 minus z1 then it will be known as direction cosine which is defined by L, M, N and direction ratio is defined by A, B, C. ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द वेक्टर. तो क्या करना है, दोनों का डॉट डिवाइडेड बाई ऑन द वेक्टर. व्हाट इज गिवन ऑन द वेक्टर दैट शुड बी टेकन इट्स मैग्नीट्यूड इन द डिनोमिनेटर. सो सपोज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी देन वी शैल टेक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. दिस इज प्रोजेक्शन. सम टाइम इट इज रिटन देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देन यू आल्सो कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर दैट इज डिफाइंड बाई vector divided by its magnitude. Sometime its magnitude is given then lastly you can multiply the vector we will find by its magnitude. So these such kind of different vectors that you can solve by the different methods. Sometimes this is given that the direction are same of the both the vectors. In case how we can judge the direction are same then we can calculate the direction ratio. If it is same then the direction of these two vectors are same. तो डायरेक्शन सेम होना ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन. इफ इट इज सेम फॉर बोथ द वेक्टर्स देन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर सेम. मैग्नीट्यूड आर सेम, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना मीनिंग टोटल उसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेते हो दैट इज इक्वल. इन केस द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और स्केलर मे नॉट बी इक्वल. राइट, अगर वेक्टर इक्वल है तो डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा. को इनिशियल है इट मीन्स उनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा. राइट, को इनिशियल मीनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इफ इट इज इक्वल देन दे आर नोन एज को इनिशियल. Collinear, one of the vector which is equivalent lambda times of the another vector, or we can say कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया यहाँ पर कोलिनियर में बट दे आर पैरेलल. राइट, so some zero vector whenever the vector its initial and final terminal point if both of them are same then it is known as zero vector. Unit vector all you aware about it. So these such definitions you also know about the vector and solve the exercise this 13.2. Thank you very much.